नारायण नारायण नारायण। दोस्तों, पिछले वर्ष मार्च में समांतर का सीज़न 1 रिलीज़ हुआ था और क्या एक्सपीरियंस था वो। मतलब इससे पहले हमने भारतीय सिनेमा में ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। बिल्कुल ही सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। बस प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, पर इस सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसकी कहानी। और डायरेक्टर ने काफ़ी कम बजट के साथ ही इस कहानी को पूरी तरीके से न्याय देने का प्रयास किया था। बस जिस बात ने मुझे सीज़न 1 में निराश किया था वो था उसका समाप्त होना। यानी सीज़न 1 हमारी उत्सुकता को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाता है, इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाता है, और वहाँ जाकर हमें छोड़ देता है। और ये बात आप सबको पता ही, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक कहानी शुरू की तो उसे किसी कंक्लूजन पर लाकर छोड़ना चाहिए, पर अब प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। और इसी हफ्ते 4 दिन पहले 1 जुलाई को, गुरुवार को, इसके सीज़न 2 को MX प्लेयर पर रिलीज़ किया गया है। इसकी मूल भाषा मराठी के साथ में आप इसका हिंदी, तमिल, तेलुगु डब्ड वर्जन भी MX प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं। अब गुरुवार को इस सीरीज़ रिलीज़ तो हुई थी, पर उस दिन मैं काफ़ी बिजी था तो मैं देख नहीं पाया था। फिर शुक्रवार को 2, 3 और काफ़ी सारी फिल्में रिलीज़ हुई, आप सबको पता ही इस हफ्ते, तो उनका रिव्यू करना भी आवश्यक था पहले। और समांतर के लिए मुझे ज़्यादा समय चाहिए था क्योंकि मैं सीज़न 1 को दोबारा से देखना चाहता था। तो जल्दी जल्दी में मैं बस ऐसे ही सीज़न 2 देख लूँ और कुछ भी बोल दूँ, ये मुझे पसंद नहीं। आप सबको पता ही, बस व्यूज़ के लिए जल्दी रिव्यू करना ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो मैंने पहले उन फिल्मों का रिव्यू करके फिर अभी कल ही सीज़न 1 को और सीज़न 2 को एक साथ में फिर से पूरा मैंने देखा, ताकि सारी कड़ियों को मैं ठीक से जोड़ सकूं। बाकी आपने अगर मेरा सीज़न 1 का रिव्यू नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने ज्योतिष विद्या, कर्म का सिद्धांत, भाग्य और हमारी सनातन वैदिक संस्कृति, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसी चर्चा की है, तो उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अब हम सीज़न 2 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू की शुरुआत करें उससे पहले एक बात मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, समांतर इतनी बढ़िया वेब सीरीज़ पहली बार हमने कुछ ऐसा नया भारतीय सिनेमा में देखा। पर आप गूगल पर जाइए और समांतर के रिव्यू को आप सर्च करिए, समांतर वेब सीरीज़ रिव्यू, समांतर MX प्लेयर रिव्यू, बस सर्च करिए। किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं ना, पपेट क्रिटिक्स, उनमें से किसी का भी इसका रिव्यू आपको नहीं मिलेगा। इतने सारे 50 बड़े बड़े मीडिया हाउस है, किसी ने भी इसका रिव्यू नहीं किया। नहीं तो भाई ऐसे ऐसे फालतू कंटेंट का वो रिव्यू करते हैं। सीरीज़ रिलीज़ होते ही कुछ घंटों के अंदर ही, घंटे भी क्या, एक आध घंटे के अंदर ही रिलीज़ होते ही उनके रिव्यूज़ आ जाते हैं, तुरंत उनका प्रमोशन चालू हो जाता है। इसको सर्च करिए आप, समांतर के रिव्यू को। मुश्किल से एक स्क्रोल का आर्टिकल आपको मिलेगा। स्क्रोल ने सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों का ही रिव्यू किया है, पर वो भी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए करना था इसलिए कर दिया ऐसे लगता है। कुछ डिटेल में इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है, कैरेक्टर्स, कहानी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रॉल के अलावा बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का बस एक आर्टिकल मिला, पर उन्होंने भी बस सीज़न 1 का रिव्यू किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी। सीज़न 2 का तो किसी भी बड़े इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक का मुझे कहीं पर भी रिव्यू नहीं मिला। अब देखिए, इसके पीछे का कारण क्या है वो समझना कुछ कठिन नहीं है। इस सीरीज़ की कहानी को जिस प्रकार से लिखा गया है, इसके कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से लिखा गया है, वो सारी बातें अपने आप को फ्री थिंकर, लिबरल कहने वाले जो बुद्धिजीवी है, क्रिटिक्स है, या ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, जो अपने आप को बड़ा फ्री थिंकर और लिबरल मानती है, उनके एजेंडा में वो सारी बातें फिट नहीं बैठती। और मेरे ओपिनियन में कम से कम इसी कारण से उन्होंने इस सीरीज़ को इग्नोर कर दिया है, इतनी बढ़िया सीरीज़ होते हुए भी। अब ऐसा क्या लिखा गया है इस कहानी में, इसके कैरेक्टर्स को ऐसा कैसे लिखा गया है कि भाई इसे एकदम से इग्नोर कर दिया गया है हर जगह से। इसके बारे में हम हमारे सीज़न 2 के फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वीडियो होने वाला है। वो वीडियो आप हमारे प्रतीक्ष फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीज़न 2 के बारे में। चिंता मत करिए, ये पूरी तरीके से एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो आप बड़ी ही आराम से इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब देखिए, सीज़न 1 में कहानी नई थी, सारे के सारे कैरेक्टर्स नए थे, तो सीज़न 1 का अनएक्सपेक्टेड होना स्वाभाविक था। पर सीज़न 2 में सारी बातें हमारे सामने थी। मतलब कहानी का बेसिक कंसेप्ट, उसके बारे में हमें जानकारी हो चुकी है, कैरेक्टर्स के मूल स्वभाव के बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। पर फिर भी सीज़न 2 ने मुझे उतना ही प्रभावित किया। यहाँ भी कहानी में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे, जो अलग अलग पात्र थे, उनकी भावनाओं के अलग अलग पहलू हमें देखने को मिलते हैं, यानी मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स थे। और शुरुआत से लगभग सारी बातें हमारे सामने थी, पर फिर भी उन्होंने एक सस्पेंस को अंत तक बना कर रखा था, मिस्ट्री को उन्होंने अंत तक बना कर रखा है। और ऑब्वियसली कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग थे, इस कारण से कहानी हमें अंत तक बांध कर रखती है। हम कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ जुड़े रहते हैं। सीज़न 2 में लगभग आधे घंटे के 10 एपिसोड से, और वो सारे देखने के बाद भी अभी भी मैं और देखना चाहता हूँ। हालांकि इस बार उन्होंने कहानी को एक कंक्लूजन पर लाकर छोड़ दिया है, जो बात मुझे पसंद आई। पर मेरे अनुसार उन्हें सीज़न 1 और सीज़न 2 को एक साथ पिछले वर्ष ही रिलीज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि ये पूरी एक कंटिन्यू कहानी थी। और अभी जाकर कहीं कहानी को एक
पर्टिकुलर कंक्लूजन पर लाकर उन्होंने छोड़ा है। अभी पिछले वर्ष लगभग 20-25 मिनट के 9 एपिसोड्स थे, इस बार लगभग आधे घंटे के 10 एपिसोड्स है। तो इन्हें अगर वो पूरा एक साथ में जोड़ देते तो लगभग 1-1 घंटे के 8 या 9 एपिसोड्स बन जाते। तो वो इस प्रकार से उन्हें पिछले वर्ष ही एक पूरी वेब सीरीज़ को रिलीज़ कर देना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता। पर जो भी हो, इस बार भी सीज़न 2 को कंप्लीट करने के बाद भी मैं और देखना चाहता हूँ। अभी भी मेरी जो उत्सुकता है वो इस कहानी को, इस सीरीज़ को देखने की, वो कम नहीं हुई है। और वैसे भी उन्होंने सीज़न 2 के अंत में सीज़न 3 के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है और मैं उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। पर पता नहीं उस नए रास्ते का एक्सपीरियंस हमें कब मिलेगा, क्योंकि पिछले वर्ष तो कहानी को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, फिर भी उन्होंने लगभग 1 वर्ष और 3 महीने लिए सीज़न 2 को रिलीज़ करने में। और इस बार तो उन्होंने लगभग कहानी को थोड़ा बहुत उन्होंने एक कंक्लूजन पर लाकर छोड़ दिया है। तो पता नहीं अब सीज़न 3 लाने में वो कितना समय लेंगे। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी कहानी तो है ही, पर मुझे उसके साथ में नीतीश भारद्वाज जी का परफॉर्मेंस भी उतना ही पसंद आया। सच में अद्भुत था उनका परफॉर्मेंस, उनकी आंखें बोल रही थी। यानी सुदर्शन चक्रपाणी के जीवन की कई सारी अलग अलग घटनाओं को हमें दिखाया गया है, अलग अलग भावनाएं थी उन घटनाओं में। जैसे कि कुछ जगहों पर सुदर्शन चक्रपाणी बिल्कुल गिड़गिड़ाता है, परिस्थितियों के सामने वो हार गया है, या कुछ जगहों पर उसके जीवन उसको कुछ गलतियां करते हुए भी दिखाया है, या फिर उसका सुंदरा नाम की महिला के प्रेम में पड़ना, या जब वो अभी वर्तमान के समय में कुमार महाजन को उपदेश दे रहा होता है, एक प्रकार से ज्ञान दे रहा होता है। इन सारी अलग अलग भावनाओं के समय आप उनकी आंखें देखिए, वो आंखें सच में बोलती है। और उनके साथ में ही तेजस्विनी पंडित हो, स्वप्निल जोशी हो, साई तमनकर हो, सभी ने अपना बेस्ट दिया है सीरीज़ में। पर नीतीश भारद्वाज जी की बात ही कुछ अलग थी। पर एक बात का मुझे बहुत दुख हो रहा था जब मैं उन्हें स्क्रीन पर देख रहा था, वो ये कि इस इंडस्ट्री ने कितना अन्याय किया उनके साथ। लगभग एक प्रकार से उन्हें उठाकर साइड कर दिया इस इंडस्ट्री ने। किस वजह से? मेरे ओपिनियन में तो बस वैचारिक मतभेद के कारण। और वैसे भी आप इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा स्टडी करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये बात आपको स्पष्ट रूप में दिखाई देगी कि इस इंडस्ट्री के जो नैरेटिव है, जो एजेंडा है, उसमें जिनके विचार फिट बैठते हैं ना, उनको ये साथ में लेकर के चलते हैं। बाकी सबको ऐसे ये उठाकर साइड में फेंक देते हैं, साइड में कर देते हैं, और ये अपने आप को फ्री थिंकर कहते हैं, लिबरल कहते हैं। और अभी भी देख लीजिए ना, इस वेब सीरीज़ का किसी ने रिव्यू तक नहीं किया। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया नीतीश भारद्वाज जी ने, पर उससे किसी को मतलब नहीं है। जब इनके एजेंडा को सूट करने वाली कोई फिल्म या वेब सीरीज़ आती है ना, तब ये किसी एक्टर के परफॉर्मेंस के प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। यहाँ उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे मुझे इस सीरीज़ के बारे में और भी बहुत सारी बातें करनी है, पर वो सारी बातें हम हमारे इस सीज़न 2 के फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में करेंगे, जो वीडियो आप हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर देख सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को बहुत ही स्ट्रांगली ये वेब सीरीज़ रिकमेंड करता हूँ। मैं समांतर के सीज़न 2 को दूंगा 9/10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो भाई परिवार के साथ में देखने जैसी ये सीरीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्स सीन है सीज़न 2 में, खास तौर पर सीज़न 1 में भी थे कुछ ऐसे रोमांटिक किसिंग के, पैशनेटली किसिंग के सीन वगैरह, पर सीज़न 2 में सेक्स सीन है, उसमें न्यूडिटी वगैरह तो नहीं है, कुछ सेमी न्यूड सीन हम उनको कह सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज तो है ही, बहुत सारी गाली गलौज की हुई है। स्वप्निल जोशी का जो कैरेक्टर है कुमार महाजन का, वो उसी प्रकार का है। तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।